सबसे पहले न्यूज इंडिया ने आपको बताया वो कौन से नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया ने सबसे पहले आप तक ये लिस्ट पहुंचाई। तो राजस्थान का हर अपडेट सबसे पहले आप तक न्यूज इंडिया ने पहुंचाया। ये गहलोत की जो कैबिनेट है उसमें फेरबदल की खबर सबसे पहले न्यूज इंडिया ने दी, और साथ ही साथ ये लिस्ट जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज इंडिया ने उपलब्ध करवाई कि वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। तो 15 मंत्रियों के कैबिनेट में शामिल होने की ये खबर है और ये लिस्ट सामने आई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए भी इसे अहम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ये जो चेहरे हैं, ये जो समीकरण है, वो आने वाले चुनावों के मद्देनजर भी रखे गए हैं, क्योंकि 2023 में राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जो कांग्रेस आला कमान है वो किसी भी तरह की जो नाराजगी है अपनी ही पार्टी के बीच शायद उसे नहीं रखना चाहती है। और हमने देखा है लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने रहे हैं। बिल्कुल, 11 कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे होगा। नाम आपको अगर बताएं तो हेमराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालविया, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, तो ये नाम है जो 11 कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो कैबिनेट सामने आई है, जो चेहरे सामने आए हैं, उसमें आला कमान ने पूरी लिस्ट तैयार की है और पूरे निर्देश दिए हैं। तो चलिए, गहलोत की जो कैबिनेट है उसमें आज जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। शपथ लेंगे शाम को जो नए मंत्री हैं। इस्तीफा सारे कैबिनेट ने पहले दे दिया था। तो इस खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी और लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे दो सहयोगी अनुज और विजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधा जयपुर से। सीधा अनुज का पहले रुख करते हैं। अनुज, आप पहुंच चुके हैं जयपुर में। क्या है इस वक्त जयपुर के मौसम का हाल? क्या है इस वक्त जयपुर में, क्या चल रहा है, किस तरह का सियासी माहौल है? बिल्कुल रमन, यहाँ पर मौसम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी मौसम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गरमाया हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और अब वो वक्त आ गया है। शाम 4 बजे जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं राजभवन के सामने पर खड़ा हूं, और शाम 4 बजे यहीं पर 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शपथ लेने वाले हैं। और उससे ठीक पहले कांग्रेस मुख्यालय में उनकी एक बैठक बुलाई गई है। पहले वहां पर एक बैठक होगी और उसके बाद एक एक करके सब लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होगा। ये एक प्रक्रिया है, जब भी शपथ ग्रहण समारोह होती है तो वो पार्टी मुख्यालय पर बुलाया जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। खास बात यह है रमन कि अब बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा विभागों को भी लेकर। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में विभागों में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। सिर्फ कुछ मंत्रियों के मंत्रालय छोड़कर कई मंत्रालय हैं जिनको बदला जा सकता है, कई विभाग हैं जिनको बदला जा सकता है। मेरे साथ रहमतुल्लाह, मेरे सहयोगी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रहमतुल्लाह, किस तरह का गणित, किस तरह का मैथमेटिक्स यहाँ पर बिछाने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, लंबे समय से जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो इंतजार था वो घड़ी खत्म हो गई है। कल देर रात राजभवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद में 12 नए मंत्री बनाए गए और 3 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। आज इनका शपथ ग्रहण समारोह, उससे पहले 2 बजे इनका जो स्वागत किया जाएगा, जो 12 नए मंत्री बनाए गए और 3 जनों को प्रमोट किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच में जो खींचतान चल रही है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। पायलट गुट के 4 विधायकों को जो मंत्री बनाए गए, इसमें हेमाराम चौधरी जो पहले से पिछले कार्यकाल में 2008 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उनको बनाया गया है। और विश्वेंद्र सिंह जो बर्खास्त किए गए थे, पिछला जो सियासी संकट था तब उस दौरान उनको बर्खास्त किया गया था। रमेश मीणा, उनको भी बनाया गया है ऐसे, और मुरारलाल मीणा, यानी 4 मंत्रियों को जो है जगह दी गई है। और तमाम ऐसे मंत्री है जो दलित वर्ग को भी इन्होंने साधा है। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि जातीय समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश की है? ब्राह्मण, जाट, अल्पसंख्यक, सबको यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, रघु शर्मा जैसे ब्राह्मण
मंत्री थे उनको हटाए जाने के बाद में डॉक्टर महेश जोशी को लिया गया है, उनकी जगह पे लिया गया है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, एससी के 4 विधायकों को लिया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो एक मोटो है कि दलितों को आगे प्रमोट किया जाए, जैसे पंजाब में मुख्यमंत्री बनाया गया दलित को, तो ऐसे में एससी के 4 विधायकों को लिया गया है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को भी 3 विधायक महिलाओं को जो मंत्री बनाया गया, ममता भूपेश, जहीदा खान, शकुंतला रावत। तो देखिए यहाँ पर रमन, यहाँ पर महिलाओं को भी जगह दी गई है। जैसा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब उत्तर प्रदेश में बात करती है महिलाओं के लिए, महिलाओं के कोटे के लिए, तो राजस्थान से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है गहलोत सरकार की तरफ से। 3 महिलाओं को यहाँ पर जगह दी गई। और इन सब के बीच में एक खास बात रमन ये है कि बसपा से जो यहाँ पर विधायक आए थे उनको भी साधने की कोशिश की गई है, उनको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। राजेंद्र सिंह गुड़ा जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है, रहमतुल्लाह तफसील से हमें समझाएंगे। बिल्कुल बसपा से बिल्कुल 6 अनुज, विधायक हम आएंगे कांग्रेस में आपके शामिल पास। हुए थे। अनुज, दीपक चावला भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, मंत्रिमंडल का विस्तार और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब ये समाप्त हो जाएगा, तो कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की पॉलिटिक्स का अगर मैं यूं कहूं कि द एंड अब हो चुका है और लगातार जो है 1 साल से सरकार जो है खतरे में चल रही थी, उसको बनाया गया, भाड़े पर गई, तो लगातार साल 1.5 साल से यही कवायद चल रही थी कब मंत्रिमंडल होगा, कब मंत्रिमंडल होगा, विस्तार होगा। अशोक मुझे खुद को नहीं पता होता, लेकिन मीडिया जो है वो इस तरह की खबरें दिखा देता है। लेकिन रस्साकशी के बाद आखिरकार वो अब आज का है वो आज पार्टी का जो है विस्तार हो जाएगा। डेट में नए कप्तान रोहित शर्मा बने, राजस्थान की पॉलिटिक्स तो नहीं मिले, लेकिन दीपक वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी करुण भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम में हमारे साथ। सीधा करुण का रुख करते हैं। करुण, जातीय समीकरण तो जैसे अनुज और रहमतुल्लाह बता रहे थे कि साथ लिए गए हैं, एससी को भी रखा है, ब्राह्मण को भी रखा है, लेकिन वो समीकरण सदे क्या जो कांग्रेस पार्टी के अपने ही अंदर हैं, गहलोत और सचिन पायलट के? देखिए, सबसे ज्यादा नजरें इसी बात पर टिकी हुई थी कि क्या अब इसके बाद जो संतुलन की बात हो रही है वो संतुलन यहां पर बैठता हुआ नजर आएगा। जो जुलाई 2020 से मसला शुरू हुआ था, क्या वो मसला पूरी तरीके से रिजल्व होता हुआ दिखेगा? और देखिए रमन, यहां पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अशोक गहलोत कमांड में है और साथ ही साथ सचिन पायलट का भी पूरा समर्थन अब मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 4 जो उनके सबसे खास विधायक थे उनको यहां पर जगह दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है, देखिए पिछले साल ही एक आयोग बनाया गया था, कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद से ही लगातार बातचीत की कोशिश हो रही थी, लेकिन इतना लंबा समय इसीलिए लग गया कि किसी उस एक तारतम्य के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, उस संतुलित जगह के पास नहीं पहुंच पा रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उन चेहरों को जगह मिलना मुमकिन नहीं हो पा रहा था जहां पर कि एक दोनों खेमों में संतुलन की स्थिति स्थापित हो सके। बहुत लंबी बातचीत के बाद जब यहां पर तस्वीर में सोनिया गांधी भी आई, प्रियंका भी और राहुल भी, उसके बाद लगातार बातचीत के बाद उन चेहरों पर हामी भर ली गई और यहां पर न्यूज इंडिया ने पहले ही उन चेहरों के बारे में बता दिया था, उन नामों के बारे में, और उसके बाद इसकी तस्दीक एक बार फिर से हो गई है। अब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को जगह मिलेगा, साफ तौर पर यह कोशिश है कि आने वाले चुनाव तक अब यहां पर किसी भी तरीके का गतिरोध देखने को नहीं मिले, क्योंकि इसके पहले जब गुरुग्राम में सचिन पायलट समर्थकों के साथ गए थे, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि क्या राजस्थान में भी कुछ कांग्रेस के लिए गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अब चीजें काफी हद तक दुरुस्त हो गई हैं, ऐसा कहा जा सकता है। करुण, क्या पंजाब का फॉर्मूला यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि 12 नए राज्य मंत्री और ऐसा लग रहा है कि पंजाब का फॉर्मूला राजस्थान में 12 मिल रहा है। नए मंत्री जो यहाँ पर शामिल किए जाएंगे और उसमें आपको बता दें कि 4 जो है वो राज्य मंत्री हैं, तो साफ तौर पर कोशिश यही है कि जो भी नाराजगी है और जो भी जातिगत समीकरण है वो पूरी तरीके से साध लिए जाएं। इसके पहले जो प्रतिनिधित्व नहीं था यहाँ पर मंत्रिमंडल में, उन जगहों को भी, उन इलाकों को भी जगह दी जाए, यानी कोई किसी भी जगह के कोई लोग अगर वोटर्स हैं वो इस बात की शिकायत न कर पाए कि उनके इलाकों को बिल्कुल करुण, और यही सीधा सवाल लेकर जयपुर का रुख करते हैं, अनुज के पास चलते हैं। तो अनुज, यही सवाल आपके पास भी है कि बाहर के तो जितने समीकरण बताए सब साधने की कोशिश की है, आने वाले चुनाव भी साधने की कोशिश पूरी की गई है, लेकिन क्या अब अंदर शांति है? जो कांग्रेस की चाय के प्याले में पिछले 2 साल से तूफान आया हुआ था वो ठंडा हुआ कि नहीं?
करने की हर किसी को कोशिश की गई है और ये सब कुछ तय हुआ है रमन, आला कमान से, हाई कमान से, दिल्ली से सब कुछ तय हुआ है। मंत्रियों के नाम पर जो मुहर लगी है वो दिल्ली से तय होकर आई है। यहां पर अशोक गहलोत ने छोड़ दिया था कि आप तय कर लीजिए। अजय माकन जो है वो लगातार उनके साथ बैठक कर रहे थे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जो विभागों का बंटवारा हो रहा है ना, उस पे भी हाई कमान की मुहर लग चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान अभी शपथ ग्रहण के बाद हो जाएगा। रहमतुल्लाह मेरे साथ है, वो तफसील से बताएंगे। रहमतुल्लाह, स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का हलचल मची थी, देखिए कांग्रेस पार्टी और अंतर कलह एक ये हमेशा कहा जाता है, तो उसमें अब थोड़ी शांति है। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं शांति है। गहलोत गुट और पायलट गुट में कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य है। दिल्ली हाईकमान है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने इन्होंने इंटरेक्ट किया, इन्होंने जो अब बीच में दोनों के मध्यस्थता समन्वय बनाने की काफी कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं जो 4 मंत्री बनाए गए हैं, तो अब पायलट कहीं ना कहीं अब संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह वो मंत्री है, रमेश मीणा वो मंत्री जो पिछली बार बर्खास्त किया गया था, उन्हीं को वापस लिया गया। 2 और मंत्री बनाए गए, यानी 12 में से 4 पायलट गुट के बनाए गए हैं और एससी के बनाए गए। तमाम चीजों का ध्यान रख करके जाति समीकरण साध करके बनाए गए। अब यही अगर विभागों की बात करें तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जा सकते हैं, बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुज, वापस आएंगे, विभागों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट खेमे से 5 मंत्रियों को गहलोत कैबिनेट में जगह मिली है। तो ये खबर आपको बता दें, हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा बनेंगे कैबिनेट मंत्री। पायलट खेमे से 5 को मिलेगा मंत्री पद। विश्वेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह ओला भी बनेंगे मंत्री। बिल्कुल, मुरारी लाल मीणा को भी बनाया जाएगा मंत्री। तो 5 मंत्रियों को जगह मिली है और गहलोत और पायलट दोनों के करीबी हैं विश्वेंद्र सिंह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मंत्रियों को गहलोत कैबिनेट में जगह, पायलट खेमे से 5 मंत्रियों को गहलोत कैबिनेट में जगह मिली है। तो 5 मंत्री पद, और इसको लेकर लगातार सचिन पायलट का भी कहना था कि उनका जो दावेदारी है, उनकी जो भागीदारी है सरकार में वो कम है, नाराजगी उनकी लगातार बनी हुई थी। और अब 5 मंत्री पद। और चलिए फिर से रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर अनुज मौजूद हैं और तमाम जो जानकारी है राजस्थान में इस वक्त क्या चल रहा है, जयपुर में इस वक्त क्या चल रहा है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो अनुज, एक बार फिर आते हैं आपके पास और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में क्या है विभागों का मामला, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बड़े विभाग हैं, कई ऐसे विभाग हैं जो कि सिर्फ नाम के लिए होते हैं, तो इसमें भी बहुत खींचतानी मची होगी। चलिए, अनुज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, अनुज के पास वापस लौटेंगे। करुण का रुख करते हैं जो न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। तो करुण, विभागों को लेकर भी पूरी खींचतान मची होगी राजस्थान में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार जो भी मोहर लग रही है वो दिल्ली से लग रही है। बिल्कुल रमन, और ये देखना दिलचस्प होगा कि पायलट खेमे की जो बात हो रही है कि उनके मंत्रियों को, विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, ये देखने वाली बात है कि क्या उन्हें वो महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे। देखिए, खुद जो है अशोक गहलोत 9 पोर्टफोलियोज रख रहे हैं। क्या उसमें से जो है वो कुछ विभाग सचिन पायलट गुट के विधायकों को मिलने वाला है जो मंत्री बनेंगे उन्हें, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जिस समीकरण की बात रमन यहाँ पर हो रही है, देखिए आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। जिनको प्रमोट किया गया, पहले उनकी हम बात कर लें तो ममता भूपेश बैरवा जो है उन्हें प्रमोट किया गया है, वो दलित कोटे से आती हैं, यानी दलित वोटर्स जिनकी एक बहुत बड़ी संख्या है उन पर भी नजर है और उन्हें खुश करने की, उन्हें साधने की कोशिश की गई है। भजनलाल जाटो हैं, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, जो राज्य मंत्री थे वो अब कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ टीकाराम जूली, वो अलवर ग्रामीण से आते हैं और दलित कोटा से भी है, तो उन्हें भी प्रमोशन मिला है। तो खास तौर पर जो है वो ऐसे वोटर्स जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि आप कांग्रेस के मिशन में काफ़ी कामयाबी के साथ वो हमेशा रहे हैं, तो उन्हें भी साधने की कोशिश की गई है। नाराज़गी यहाँ पर ये रहती थी कि हो सकता है कि वैसे वर्गों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो कि काफ़ी मायने रखते हैं, तो यहाँ पर उनकी तरफ भी नज़र है। और साथ ही साथ रमन, ये बात भी बता दें कि किसी भी निर्दलीय को, जिनका भी सपोर्ट भी हासिल है, उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। अब ये किस रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, ये देखने वाली बात। बीएसपी से जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनमें से सिर्फ एक को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो यहाँ पर अब बाकी जो है उनको किस तरीके से आगे क्या और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, यहाँ ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण अभी आगे देखने वाली बात है कि क्या होने वाले हैं।
साथ ही साथ जिस तरीके से संगठन और मंत्रिमंडल की बात की जा रही है, रमन, एक लकीर खींचने की कोशिश तो की ही जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से कुछ जगह बनी, वहां पर जो है नए चेहरे लाए जा रहे हैं। तो अब संगठन भी काफी प्रमुख होने वाला है, ये बात भी साफ कर दी गई है। और दोनों समानांतर चलेंगे, दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह अहम भूमिका निभाएंगे की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है। और कोई भी अपने आप को कमतर ना आंके, ये भी कहा गया है कि हर जो है वो संगठन का जो शख्स है और साथ ही साथ मंत्रिमंडल में जो शामिल हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे को सम्मान दे। और बिल्कुल करुण आपको रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत का SC/ST कार्ड टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, महेंद्र सिंह मालवीय, अर्जुन वामनिया, रमेश मीणा, मुरारीलाल मीणा, प्रसादी लाल, इनको मंत्री पद मिलेगा। टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भजन जाटव ST चेहरा हैं जिनको मंत्री पद मिलेगा। SC वर्ग से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कैबिनेट में जगह मिली है। तो सारे समीकरण जो साधने की बात की जा रही थी वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अर्जुन बामनिया, रमेश मीणा अनुसूचित जनजाति से हैं, मुरारीलाल मीणा, प्रसादी लाल अनुसूचित जनजाति का चेहरा है। तो कैबिनेट में पूरा संतुलन रखने की कोशिश की गई है। गहलोत कैबिनेट में SC/ST वर्ग का दिखेगा दबदबा। संतुलन क्या दबदबा दिखाई देगा यहाँ पर SC/ST वर्ग का। अनुसूचित जाति जनजाति से कैबिनेट में जगह दी गई है। टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भजन SC वर्ग से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कैबिनेट में जगह मिली है। 2023 में चुनाव है और ऐसे में जाति समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम मुरारी लाल मीणा, अनुसूचित जनजाति, और गहलोत कैबिनेट में SC/ST वर्ग का दबदबा देखने को मिल रहा है।